स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। भी जो है वो कह रहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या करेंगे? करे ना, ये धमकियां लगाना, तड़ियां लगाना, वो जैसे दौड़ते हैं मुर्गे लड़ रहे, उकड़ू उकड़ू करके। अबे जहां जो करना करके दिखा। होते हैं, इस किस्म का सिस्टम होता है, ठीक है। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। जो भारत में अगर पीएसएल के मैचेस नहीं दिखाए जाते हैं तो इससे किस हद तक नुकसान हो सकता है और इसका हल क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरफ जाना चाहिए? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह करना चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ लेटर ऑफ डिस्प्लेयर लिखें आईसीसी को और उसकी कॉपी मेंबर्स को भेजें। अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। शहशाह के लिए जाहिर बात है जो मोदी सरकार करेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुश्किल लग रहा है कि आगे कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं पीएसएल को। करना क्या है इन्होंने? वैसे तो ये पैगाम उन्होंने जारी किया है कि पीएसएल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से हम लोग अरेंज कर लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता है डेफिनेटली। पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप के हवाले से भी, या भारत में पाकिस्तान सुपर लीग को दिखाया जाना है या नहीं दिखाया जाना है, इसी जो गुज़िश्ता गुजरे चंद घंटों के जो वाकयात हैं उसके बाद इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा पीएसएल। लेकिन इस टाइम सौरभ गंगुली का एक बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरभ गंगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है। पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब यही है हमारे पास। देखिए, जो आपने इशारा जिस तरफ किया है ना, हाँ, वैसे मुझे शर्म आती है यही बात करते हुए कि हम हमेशा से ही भारत के जो क्रिकेटिंग स्किल्स थी उसकी तारीफ करते थे। बीसीसीआई किसको चलाता है? बीसीसीआई चलाता है आईसीसी को। आगे आईसीसी सब क्रिकेट बोर्ड को चलाता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पावरफुल बोर्ड कौन है। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको कुछ परवाह नहीं होगी। अगर क्रिकेट नहीं भी होती तो वो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे इजीली। और इसके साथ आई थिंक हर क्रिकेट पे लॉजिक रखने वाला बंदा मेरी इस बात के साथ एग्री करेगा। और एक नया इम्तिहान होगा, एक नई इट्स अ न्यू चैलेंज आई वुड से। एक तो क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही है, दूसरा कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे हैं, तीसरा आपके टॉप क्रिकेटर्स वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर ये सब कुछ क्या ब्रॉडकास्ट भी नहीं होना है। अल्लाह ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं है भाई, और पाकिस्तान के साथ हम जो है वो कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। और किसने राइट दिया यार? मतलब कि बड़ी तकलीफदेह चीज़ है, इससे चीज़ें बहुत वर्स्ट होती हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर खुदा ना खास्ता वॉर शुरू हो जाती है, क्या होगा? जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी पहलगाम अटैक के कारण पूरी तरीके से भारतीय टीम ने भी पीएसएल और पीसीबी और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मैच होते हैं उनको पूरी तरीके से बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। और अब सौरव गांगुली का भी कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस आईसीसी इवेंट्स में भी नहीं होने चाहिए और इसकी अपील करनी चाहिए आईसीसी से। तो अब इससे बहुत ही बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। और अभी उनका पीएसएल भी बहुत बुरी तरीके से चल रहा है और वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि उसकी बजाय पाकिस्तानी लोग भी आईपीएल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, जिस कारण पीएसएल को कोई देखने भी नहीं जा रहा है और उनकी तरफ से कोई बड़ा प्लेयर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है और कोई कुछ भी रन भी नहीं बन रहे हैं। इसी कारण पीएसएल पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमें नहीं लगता कि पीएसएल अब ज़्यादा साल चल पाएगा, इसको बैन करना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है, जिसकी वजह से पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि सब आईपीएल देखते हैं और हम आईपीएल से इस घटिया लीग को कंपेयर करते हैं जो कि अभी भी नहीं चल रही है और इसको कोई भी देख भी नहीं रहा है और इतने ज़्यादा मेन प्लेयर्स भी इसमें खेलने के लिए नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से आईपीएल और इस बॉयकॉट के बारे में बात करता है। तो आइए चलिए देख। क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब ऐसे20 शुरू हो गया या T20 शुरू हो गया कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है।
तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरें बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें पीएसएल के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना ख़राब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें पीएसएल रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। पीएसएल डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड, और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। बट ये जो आईपीएल के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। मगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं आईपीएल में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है आईपीएल में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना पीएसएल में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो आईपीएल में जा रहे हैं। ओके, विच मीन्स जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएसएल के लिए। देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ पे अब पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस, आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन, सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी, 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने एनओसी दी, नसीम शाह को एनओसी देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। उसामा वाला भी इशू हुआ था, उसामा का भी इशू हुआ था, उसामा मीर का भी वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA-20 अगर देखें, SA-20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। ILT20 में देखें डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइज, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान मुकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कहीं खेल। तो गाइस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और बोल रहा है कि हमारा पीएसएल पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है और अब हमें नहीं लगता कि पीएसएल ज़्यादा दिन तक चल पाएगा और शायद इस सीज़न के बाद पीएसएल को बंद ही करना पड़ेगा, जिस कारण पीसीबी को बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस होने वाला है। तो दोस्तों आपको अगर ऐसी और वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।